नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन के अंदर एक नया टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आपके जो है दिल्ली मेट्रो, टेक्निकल हेल्पर, इसके अलावा जो है यूपी पीसीएल, टीजीटी, टीजी1, टीजी2 इन सभी में आते हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक है फ्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आती, ये बात ध्यान रखनी है। फ्यूज जो होता है इसे हम कहते हैं संगलक। फ्यूज जो है इसे संगलक कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो फ्यूज जो होता है इसके सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सिंबल कई टाइप के आते हैं। पहला सिंबल है IEEE या ANSI स्टैंडर्ड के अनुसार। तो इसमें जो पहला सिंबल है वो इस प्रकार से है। ये या इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। और दूसरा इसी के अंदर जो है ANSI जो है या IEEE के अनुसार जो है ये दो सिंबल बनेंगे। दूसरा जो हम बात करें तो वो है IEC स्टैंडर्ड। IEC जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो सिंबल है फ्यूज का वो इस प्रकार से है। क्लियर? इस प्रकार से है। इसके अलावा जो सिंबल आते हैं हमारे पास फ्यूज के, जो हम जनरल यूज करते हैं अलग से, एक इस प्रकार से फ्यूज का सिंबल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। एक इस प्रकार से ये सारे फ्यूज के सिंबल हैं, ये IEEE के अनुसार और ANSI के अनुसार, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से फ्यूज का सिंबल बताइए। सबसे ज्यादा बच्चा क्या करता है, इसको और इसको याद रखता है, ये वाले सिंबल जो है याद नहीं रखते हम। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो परिपथ के अंदर जो है निर्धारित धारा से अधिक धारा या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो या ओवरलोड की कंडीशन हो, तो उस समय जो है अत्यधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़कर उपकरणों की सुरक्षा करती है। फ्यूज क्या है? हम लिख सकते हैं एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज जो होता है एक क्या है? सुरक्षा युक्ति है। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं यह परिपथ में अत्यधिक धारा बहने पर सर्किट को तोड़कर उपकरणों की सुरक्षा करती है। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो परिपथ में अधिक धारा बहने पर जो है निर्धारित धारा से, सीमा से बहुत ज्यादा अधिक धारा हो जाए, ओवरलोड की कंडीशन हो सकती है मोटरों के अंदर या शॉर्ट सर्किट की, तो ऐसी कंडीशन में यह क्या करता है, उस सर्किट को जहां पे फ्यूज है, फ्यूज अपने ही परिपथ को पिघलाकर जो है उपकरणों की सुरक्षा करता है। यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो फ्यूज जो होता है हम लिख सकते हैं अत्यधिक धारा से परिपथ की सुरक्षा करता है। अत्यधिक धारा से परिपथ की सुरक्षा करता है, उसे हम फ्यूज कहते हैं। उसके बाद जो है फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय मान, ऊष्मीय प्रभाव पर
कार्य करता है। फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यह बात ध्यान रखनी है। फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव पर, इसीलिए फ्यूज क्या है, अपने आप को पिघलाकर परिपथ को तोड़कर जो है उपकरणों की सुरक्षा करता है, यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें, फ्यूज जो होता है परिपथ का सबसे कमजोर बिंदु होता है। फ्यूज परिपथ का सबसे कमजोर बिंदु होता है। फ्यूज परिपथ का सबसे कमजोर बिंदु होता है, जो अधिक धारा बहने पर सर्किट को तोड़ देता है। फिर हम बात करें तो फ्यूज जो है हमेशा परिपथ में, इसे परिपथ में हमेशा लाइव वायर, जिसे हम कहते हैं जीवित तार में लगाया जाता है। फ्यूज जो होती है इसे परिपथ में हमेशा लाइव वायर जीवित तार में लगाते हैं हम, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है फ्यूज परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने भाई। अब देखिए, एक होता है हमारे पास फेज और एक होता है न्यूट्रल, और जो फेज वायर होता है उसमें हम लगाते हैं फ्यूज, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवित वायर। जो लाइव वायर होती है वो हमारे पास होती है फेज वायर, दूसरी होती है न्यूट्रल, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, लिख लिया सबने। अब देखिए फ्यूज जो है ये इसके सिंबल्स हैं, लिख लिए सबने। उसके बाद मैं बात करूं तो फ्यूज जो होता है, फ्यूज की रेटिंग, अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होनी चाहिए एम्पियर। फ्यूज केवल धारा के मान पे कार्य करता है, इसको वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूज केवल एम्पियर रेटिंग में आते हैं। फ्यूज केवल एम्पियर, जो एमसीबी है जो हम पढ़ते हैं, एमसीबी की रेटिंग क्या होती है, एम्पियर में होती है, यह ध्यान रखना है। इसलिए फ्यूज की रेटिंग जो है केवल एम्पियर होती है, ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें फ्यूज तार का गलनांक निम्न, फ्यूज तार जो है उसका गलनांक निम्न व प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि प्रतिरोध, और देखिए ये बात बिल्कुल सही है, गलनांक जो है निम्न होना चाहिए, गलनांक निम्न और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च। तो ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज का प्रतिरोध जो होगा उपकरणों की तुलना में निम्न है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, घर में जितने भी उपकरण लगे हैं उनकी तुलना में फ्यूज का प्रतिरोध क्या है, निम्न। लेकिन ये जो लाइव वायर है इसकी तुलना में उच्च प्रतिरोध होगी, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें फ्यूज मटेरियल की। फ्यूज जो है उसका मटेरियल जो है क्या यूज करते हैं हम, फ्यूज जो होता है ये बनता है लेड प्लस टिन का, सबसे ज्यादा Pb प्लस SN, और इसका जो परसेंटेज रेशियो होता है 37-63, 37% लेड और 63% जो होती है इसमें टिन होती है, ये बात ध्यान रखनी है। लेड जो है इसका टेम्परेचर होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और टिन जो है इसका टेम्परेचर होता है 232 डिग्री, ये मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके। क्लियर, ये ध्यान रखना है।
और लेड प्लस टिन जो है इसका फ्यूज हम कार्य में लेते हैं 10 एंपियर तक। 10 एंपियर की धारा तक जो है लेड प्लस टिन के। उसके बाद हम बात करें 10 एंपियर से अधिक जो है फ्यूज वो होते हैं टिन प्लस तांबा। टिन प्लस तांबा के यूज किए जाते हैं। जैसे हम बात करें 15 एंपियर 16 एंपियर के जो फ्यूज हैं 15 एंपियर 16 एंपियर के वो सारे जो है इसमें आएंगे टिन प्लस तांबा में। क्लियर। इसके अलावा जो है फ्यूज मटेरियल जो है हमारे पास क्या हो गया, लेड टिन तांबा। इसके अलावा हम बात करें फ्यूज मटेरियल में हम यूज कर सकते हैं चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम आदि मिश्र धातु जो है यूज कर सकते हैं। इनका भी जो है इनके साथ मिश्र धातु के रूप में जो है प्रयोग किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम इन सब का जो है हम मिश्र धातु के रूप में फ्यूज में जो है यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलें। अगर हम बात करें यहां पर मैं लिख रहा हूं धातु, यहां पर इनकी आ जाएगी प्रतिरोधकता और यहां पर हम लिख लेते हैं इनका जो है गलनांक बिंदु कितना होता है। प्रत्येक धातु का गलनांक जो है अलग अलग होता है। ठीक है। गलनांक जो है डिग्री सेंटीग्रेड में है और प्रतिरोधकता माइक्रो ओम सेंटीमीटर में, माइक्रो ओम सेंटीमीटर में लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है हमारे पास टिन। टिन जो होती है इसकी प्रतिरोधकता होती है 11.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर और इसका जो है टेम्परेचर जो होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ बुक्स में 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 230 से 32 तक जो है होता है, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद हम बात करें तो लेड, टिन है SN और PB है हमारे पास लेड। लेड जो होता है, लेड जो है इसकी प्रतिरोधकता जो होती है 21.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर और इसका जो है टेम्परेचर जो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आता है जस्ता, जिंक, ZN, जस्ता जिंक जिसे हम कहते हैं, इसका जो है ये होती है हमारे पास 6.2 और ये होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो है हम यूज करते हैं सिल्वर, चांदी, Ag, इसका है 1.62 के आसपास, 1.6265 कर लो, 1.65 और 961 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है चांदी का टेम्परेचर होता है। इसके बाद आता है हमारे पास तांबा। तांबा भी एक बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हैं हम, तांबा Cu। कॉपर जो होता है इसका भी यूज फ्यूज बनाने में मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है, 1.73 और 1083 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसके गलनांक होते हैं धातुओं के, ये बात ध्यान रखना है। फ्यूज जो होता है लेड प्लस टिन का बनता है, रेशियो जो होता है 37-63, 37% लेड और 63% जो होती है इसमें टिन होती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। फ्यूज के अंदर और ये जो है हमारे पास धातु, प्रतिरोधकता, गलनांक, ये सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है। इनका भी यूज करते हैं। चांदी जो है, चांदी का यूज हम सर्वाधिक चालक धातु चांदी है तो इसलिए इसका भी यूज जो है निम्न धारा के लिए जो है फ्यूज के रूप में हम कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है याद रखने के लिए आपके। देखिए फ्यूज जो है एक सुरक्षा युक्ति है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूज जो होता है इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं हमेशा, लाइव वायर में इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। अब हम बात करते हैं फ्यूज के बारे में आगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं फ्यूज के अंदर जो फ्यूज होता है इसी से संबंधित मिनिमम फ्यूजिंग करंट
यानी कि न्यूनतम गलन धारा, एक फ्यूज जो है उसके लिए न्यूनतम गलन धारा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि एक फ्यूज कितने एम्पियर का है, उसके लिए हम किस प्रकार से, अगर हमारे पास तार का व्यास दिया हो तो हम उसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम गलन धारा किसे कहते हैं? वह न्यूनतम धारा जो फ्यूज को पिघला देती है। इसका मान फ्यूज तत्व एलिमेंट की निर्धारित धारा से अधिक होता है। क्लियर? वह न्यूनतम धारा जो फ्यूज को पिघला देती है और इसका जो है फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज किसका बना हुआ है, उसके निर्धारित धारा की रेटिंग जो है उससे ज्यादा होता है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं गोल वायर के लिए, गोल तार की न्यूनतम धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है I बराबर के डी की पावर जो है 2/3 है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। I बराबर के डी की पावर है 3/2, यह है K, ठीक है। और यहां पर K जो है ये है एक कांस्टेंट और इसे बोलते हैं हम फ्यूज गुणांक, और यहां पर D है तार का व्यास। क्लियर? यह बात ध्यान रखनी है। और K जो है इसी प्रकार से K जो है कांस्टेंट है, ये अलग अलग धातुओं के अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें तांबा के लिए जो है ये केल्विन में लिए जाते हैं। तांबा के लिए फ्यूज गुणांक जो है 25-20 केल्विन। दूसरी धातु जो है हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए फ्यूज गुणांक का मान जो है 1870 केल्विन, ये केल्विन के अंदर है, ठीक है। ये केल्विन में इनके गलनांक बिंदु है। उसके बाद जो है Fe फेरस, लोहा, लोहा जो होता है 777 केल्विन। इसके बाद जो हम बात करें तो लेड Pb, इसका होता है 304 केल्विन, ठीक है। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, I बराबर KD 3/2, ये ध्यान रखना है। मिनिमम फ्यूजिंग धारा, फ्यूजिंग धारा जो होती है किस में आएगी, इसीलिए हमने क्या कहा था फ्यूज की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख लिया भी? इसके बाद हम बात करें फ्यूजिंग करंट के बाद देखिए मैं आपको एक एक ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा बहुत ही अच्छे जो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें तो वो है क्रियांत काल। क्रियांत काल का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्रियांत काल यानी कि दोष होने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को विक्षेदित यानी कि पिघलाने में लिया गया समय। क्रियांत काल उसे कहते हैं कि फ्यूज कितने समय में कार्य कर रहा है। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई फ्यूज जो है वो बहुत कम समय में किसी परिपथ को खोल सकता है
और एमसीबी जो है ज्यादा देर लेती है। तो इसीलिए फ्यूज सबसे कम समय में किसी भी परिपथ को खोल सकता है, यह बात ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर हम बात करें क्रियांत काल के समय की, तो ये हम बात करें तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना सकते हैं। यह है हमारे पास टाइम, यह है हमारे पास धारा बढ़ रही है, तो यह है हमारे पास फ्यूज। अब देखिए, यह है हमारे पास फ्यूज, यह है हमारे पास सर्किट ब्रेकर, और यह है हमारे पास अन्य यंत्र। अन्य यंत्र हो सकते हैं जो रिले वगैरह होते हैं, रिले का भी यूज करते हैं हम परिपथ को खोलने के लिए। देखिए, फ्यूज सबसे कम समय में किसी परिपथ को खोलता है, यह बात ध्यान रखनी है। इसलिए फ्यूज सबसे भरोसेमंद डिवाइस है, फ्यूज सबसे ज्यादा भरोसेमंद डिवाइस है, विश्वसनीय होती है। ये पॉइंट्स लिख लेना भाई। फ्यूज जो है, फ्यूज का प्रचालन समय बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, 0.002 सेकेंड होता है। जो सर्किट ब्रेकर, जैसे हम बात करें, फ्यूज का प्रचालन समय 0.002 सेकेंड है, और सर्किट ब्रेकर जो है, सर्किट ब्रेकर का प्रचालन समय जो है वो होता है 0.02 सेकेंड। यह ध्यान रखना है, सर्किट ब्रेकर फ्यूज से ज्यादा समय लेगी एक परिपथ को खोलने के लिए। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फ्यूज सबसे कम समय में किसी परिपथ को, इसलिए फ्यूज सबसे तेज काम करता है। हम लिख सकते हैं फ्यूज अन्य यंत्रों से तेज कार्य करता है। फ्यूज जो है अन्य यंत्रों की तुलना में तेज कार्य करता है, यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय जो है, शॉर्ट सर्किट के समय जो है फ्यूज से तेज अन्य कोई यंत्र कार्य नहीं करता। यह बात ध्यान रखनी है। फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट में भी सबसे तेज काम करता है, यह बात ध्यान रखनी है। इसीलिए हम कह सकते हैं फ्यूज जो है एक भरोसेमंद डिवाइस है। हम कह सकते हैं कि फ्यूज एक विश्वसनीय युक्ति है। फ्यूज एक जो है विश्वसनीय युक्ति होती है, यह बात ध्यान रखनी है। फ्यूज एक जो है भरोसेमंद डिवाइस है, और यह बहुत ही, यानी कि बहुत अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि सबसे तेज यही काम कर रही है। यह बात ध्यान रखनी है, बहुत अधिक विश्वसनीय है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यह समय हेतु बहुत कम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। फ्यूज खुद को पिघलाने के लिए बहुत कम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, और इसे जो है विद्युत ऊर्जा चाहिए 3 वॉट से 9.5 वॉट तक, ज्यादा। इससे ज्यादा जो है ये ऊर्जा नहीं ले सकता फ्यूज, ये बात ध्यान रखनी है। फ्यूज एक भरोसेमंद डिवाइस है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करें, फ्यूज जो होता है विद्युत गतिशील बलों को कम कर देता है, जो शिखर धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। फ्यूज जो है, फ्यूज विद्युत गतिशील बलों को कम करता है, जो शिखर धारा
के वर्ग के समानुपाती होते हैं। क्लियर। फ्यूज एक वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, यह बात ध्यान रखनी है। फ्यूज एक भरोसेमंद युक्ति है, यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, इसका बोलते हैं हम उसको ब्रेकिंग कैपेसिटी। जो अलग अलग फ्यूज होते हैं इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये देखिए फ्यूज सबसे कम समय लेता है, ये बात ध्यान रखनी है। और HRC फ्यूज जो है 0 पॉइंट कुछ समय लेता है, 0.13 सेकेंड का समय लेता है, बहुत कम समय में परिपथ को खोलता है। HRC फ्यूज भी बहुत तेजी से काम करता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है, जिसे हम कहते हैं वियोजन क्षमता, वियोजन क्षमता जो है प्रत्येक फ्यूज की अलग अलग होती है। और ये जो है 1,00,000 एम्पियर, 2,00,000 एम्पियर एवं 3,00,000 एम्पियर की उच्च धारा पर भी काम कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। ये था हमारा क्रियांतकाल से संबंधित। फ्यूज जो है परिपथ को पिघलाने में बहुत कम समय लेता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, फ्यूज अभी खत्म नहीं हुआ, फ्यूज से जो है आपको 2-3 पार्ट दूंगा बना के मैं, और सबसे बेस्ट दूंगा, ये बात ध्यान रखनी है। आप एक बार पढ़िए, फिर आपको अपने आप जो है डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए फ्यूज में हमने पढ़ा क्रियांतकाल, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूज जो है प्री आर्किंग टाइम। ये सारे जो हैं फ्यूज, HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, किटकैट फ्यूज, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूज के अंदर क्या है, उसकी जो पॉइंट्स हैं मेन वो हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।